नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुद्ध का जीवन सीरीज में। मैं हूं आपका साथी इस अद्भुत यात्रा में। आज हम बात करेंगे उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन वह कोई देवता नहीं थे। वह एक साधारण इंसान थे जो असाधारण हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जन्म की कहानी से। बहुत पहले की बात है, करीब 2500 साल पहले उत्तर भारत में एक राज्य था शाक्य। वहां का राजा था शुद्धोधन। वह एक शक्तिशाली और धनवान राजा था। लेकिन उसके मन में एक खालीपन था, उसका कोई पुत्र नहीं था। राजकीय वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक योग्य उत्तराधिकारी चाहिए था। इसलिए राजा ने दूसरा विवाह किया माया देवी के साथ। माया देवी ही वह महिला थीं जो इतिहास बदलने वाले बालक को जन्म देने वाली थीं। अब माया देवी को जो सपने आने लगे वे बहुत ही अलग और विशेष थे। उन्हें एक सफेद हाथी का सपना आया, एक चमकदार पवित्र हाथी जो उनकी ओर आ रहा था। हमारे भारतीय संस्कृति में हाथी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस सपने का मतलब समझते हुए माया देवी और राजा शुद्धोधन दोनों को ही एक विशेष संकेत मिल गया कि उन्हें कोई असाधारण पुत्र होने वाला है। ईपू 563 में वैशाख माह की पूर्णिमा को, ठीक उसी दिन जब पूरा आकाश तारों से भरा हुआ था, लुम्बिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ। इसी क्षेत्र में आजकल का नेपाल आता है। जन्म के तुरंत बाद बालक ने 7 कदम चला और घोषणा की, मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ हूँ। कुछ लोग इसे गूढ़ार्थ से भरा एक संदेश मानते हैं, पर हम इसे बाद में समझेंगे। राजा ने अपने बेटे का नाम रखा सिद्धार्थ। एक साधु आया और उसने भविष्यवाणी की। उसने कहा, यह बालक 2 रास्तों में से एक पर चल सकता है। या तो यह एक महान सम्राट बनेगा जो पूरी दुनिया को जीत लेगा, या फिर यह एक महान आध्यात्मिक गुरु बनेगा जो मानवता को मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। राजा शुद्धोधन ने सोचा, मेरा बेटा तो सम्राट बनना चाहिए। इसलिए उसने सिद्धार्थ को दुनिया की सभी सुख सुविधाएं देने का फैसला किया। वह महल में रहते थे, सोने चांदी से भरे हुए, सबसे सुंदर महिलाएं, सबसे स्वादिष्ट खाना, संगीत, नृत्य, हर तरह की विलासिता। राजा का विचार था कि अगर सिद्धार्थ को दर्द, बीमारी, बुढ़ापे और मौत का सामना ही नहीं करना पड़े तो वह संसार की समस्याओं के बारे में सोचेगा ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन में सुख कितना भी देख दो, मन को सच्ची शांति नहीं मिलती। शरीर को सभी चीजें दे दो, पर आत्मा की प्यास नहीं बुझती। सिद्धार्थ के भीतर भी वही प्रश्न जगते होंगे जो आपके मन में भी उठते हैं, मेरा जीवन क्या है? वास्तविक खुशी कहाँ है? सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, फिर भी कुछ कमी थी। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, क्या आप सोचते हैं कि बाहरी सुख और संपत्ति से सच्ची खुशी मिल सकती है? अपने अंदर देखिए और सोचिए। अगले सप्ताह हम बात करेंगे सिद्धार्थ की खोज के बारे में। धन्यवाद।